नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ कैमरामैन नंद किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बापू की मैं कितनी लीला की व्याख्या करूँ, जितना भी करूँ ना कम पड़ जाता है। अभी हमारे बीच एक ऐसे भाई हैं जिनकी चमत्कार और जो बापू जी की जो प्रेरणा इनको मिली, आप शायद उनको सुनेंगे तो शायद आप भी दंग रह जाएंगे। मैं इनकी जो पूरा हिस्ट्री है वो मैं इनके पेरेंट्स से जानूंगा। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं जगदीश पटेल, राजस्थान। मैं ये सत्य बात है, गुरु चरण में रहने के बाद मेरा जीवन बदला है। मैं जो कुछ मेरा जीवन है लाइफ में है, मैं उधर बापूजी के शरण में दीक्षा लिया मैंने 2003 में। उसके बाद में बापूजी ने कुछ नियम का पालन बताया कि ये नियम रखने का, उस नियम का पालन किया। और जब मेरे ये छोटा बच्चा है, पहला बच्चा मेरा 2005 में हुआ था, जब 18 साल के बाद कितने बापू मैंने रिपोर्टें निकलवाई, वो निकलवाई, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर मेरे बापूजी से दीक्षा लिया और 2004 में पेट से थे और 5 में ये बच्चा पहला हो गया। ठीक है। फिर बाद में मेरा अनुभव आपको मैं बताता हूँ कि एक गांठ हो गया था ये छोटे वाले बच्चे को, 1.5 महीने का था। उसको डॉक्टर वैद्य है पार्ला में, आप कोई भी पूछ सकते हो। 800 रुपया और डॉक्टर का फीस है, खाली बच्चे का स्पेशलिस्ट है। और वो डॉक्टर अभी आप ये पार्ला ईस्ट में है, स्टेशन में, मार्केट में, और वो 800 रुपया फीस लेते हैं। और बाद में बोला, जगदीश जी ये आपका बच्चे का एब्सेस बोलते हैं इसको, एब्सेस इंग्लिश में, तो ये गांठ है, आप मेरे को लिख के दिया तो वेस्ट में जाना और ये डॉक्टर से आपका कैसे भी करके ऑपरेशन ये गांठ निकलवा देना। और मेरे को, मैंने सुना है कि बापूजी ने कहा है कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में ऑपरेशन मत करना, चाहे घुटने का हो, कोई पेट का हो, कोई भी आप 1 से 2 डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ऑपरेशन। मैंने सत्संग में, बापूजी सत्संग में सुना था, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की थी, तुरंत ऑपरेशन। आप डॉक्टर तो बोल दिया कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के हिमांशु के लिए और कल का ये निकलवा देना, लेकिन मैं बोला नहीं। मेरे बापूजी ने क्या कहा है कि जल्दबाज मत करना। जब बापूजी आने वाले थे रायता आश्रम, मैं रायता गया और रायता वहाँ जब हेलीकॉप्टर से बापूजी उतरते और वहाँ से मैं गुरु चरण की रज, मैंने रामचरित्र मानस में ये सुना था कि गुरु शरण रज, अगर गुरु की शरण रज जो भी आपको फायदा, अभी आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु की शरण की रज भी आपको फायदा कर सकती है। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी रज ली थी बापूजी के चरणों की, और आश्रम की थोड़ी मिट्टी वहाँ के लेकर के फिर मैं आया वापस दादर, ट्रेन से दादर होते हुए मैं पार्ला आया जब तक मुझे 10:30 लगभग 10:30-11 बज गए रूम पे जाते जाते। तब मेरा बच्चा ये सो चुका था और सोने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आया कि इस मिट्टी का थोड़ा लेपन, ये फोड़े पे जो फोड़ा हो गया था, बड़ा गांठ हो गई थी, तो मैं बोला कि इसको लेपन कर दूँ थोड़ा, तो ये सूख जाएगा, कुछ इसका मोह हो जाएगा, तो ये पक के फूट जाएगा या कुछ तो होएगा। देख, ऐसे ही मेरे मन में भाव थे कि पकने के बाद ऐसा, बाकी मैं ये नहीं समझा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ लेपन करके सूखने दिया, जब तक मैं इसके पास बैठा था बच्चे के पास, जब मैं सुबह उठ करके देखता हूँ, देखा कि कुछ पका या नहीं पका है, फिर के पीछे मैंने देखा तो जैसे पहले इसका शरीर था वैसा ही समतल, बिल्कुल भी गांठ गायब हो गई। अब मुझे मन में ये विचार हुआ कि अब ये गांठ है नहीं तो अंदर कोई साइड इन्फेक्ट करेगी करके मैं डॉक्टर के पास वापस जाऊँ। मगर मैंने कुछ ये देखा तो मैंने फिर बताया कि इस जगह पे ये दिख रहा है, तो मैंने फिर बताया कि मेरे को आश्रम में गया, मेरे जो ने साधक जो है, तो उन गुरु भाइयों को पूछा कि ऐसे ऐसा मेरा हुआ है तो क्या करो। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि बड़ी गांठ थी और ऐसा हो गया। मैंने लेपन गुरुजी के शरण से मिट्टी लाया और किया तो अंदर गई है, तो कहीं अंदर से साइड इन्फेक्ट तो नहीं करेगा बच्चे का। तो बोलते हैं नहीं आप जगदीश जी ऐसा मत करो, क्योंकि बापूजी के वहाँ से टाटा हॉस्पिटल जो अपना कैंसर हॉस्पिटल है दादर में, वहाँ के रिजेक्ट जो कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक नहीं हो सकता है, वो गया गांठ ठीक हो सकी है, तो फिर आपका ये छोटा सा जो एब्सेस बोलते हैं डॉक्टर इसको इंग्लिश में, तो ये क्यों नहीं ठीक हो सकती है। तो आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आप कुछ मत करो, आप बच्चे का कुछ भी नहीं होगा। और जिसके विश्वास से मैं वापस डॉक्टर के पास नहीं गया और अभी तक बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और स्वस्थ बच्चा ही आपके सामने। और मेरे अनुभव जीवन के छोटे बड़े तो बहुत हुए हैं, मैं आपको बाकी तो क्या बताऊँ, ये तो बापूजी का छोटा सा। जिसके बाद मैं आपको एक अनुभव मेरा बताता हूँ। जब मेरा ये दांत देख रहे हो आप, ये दांत आधा है ना, आधा का टूटा हुआ है। मेरा का एक लोखंड का ऐसा स्प्रिंग थी बड़ी, 2 लोखंड का मेरा मेटल का धंधा है, तो मैं उसको कुछ गोनी में दबा के भर रहा था। दबा के गोनी जब मैंने बेचा तो वो आया तो वो दोनों गोनी का एक गोनी में किया, बोलते मेरे को गाड़ी पे लेके जाना है तो एक गोनी में करना। तो वो जब निकाल रहा था और मैं ऐसा नीचे देखा तो वो ऐसा छटक गया, वो दबा के बांधा था ना, वो खुल गया। जैसे खुला ना, मेरा आधा दांत कटा। लेकिन देखो मेरे गुरु की कृपा से, नहीं तो वो पूरा चेहरा था वो क्यों नहीं बिगड़ा। इस दांत में मेरा त्याग थोड़ा टूटा
लेकिन दांत मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे, अनुभव है मेरे पार्ला में आना। मेरे आजू बाजू वाले बोले क्या ढूंढ रहे हो, बोला दांत मेरा कहीं टूट गया था, तो मैं देखा लेकिन वो दांत नहीं मिला। लेकिन नहीं तो ये मेरा होठ फट सकता था, नाक आँख कुछ भी। लेकिन बापूजी ने कितना ख्याल रखा। जब से मैं मेरा अनुभव ऐसा आपको बताऊंगा ना, और रोंगटे खड़े हो जाएंगे बापूजी के। कहाँ ध्यान नहीं रखते, ईश्वर की शक्ति कहाँ नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे मेरे जीवन मेरे अनुभव आए हुए हैं। अब मैं बोलूंगा ना, बोलते बोलते भी मेरे को एक कभी कभी तो मैं पूरी बापूजी का अगर एकदम गहराई में बोलूंगा, मेरा कंठ भी रुक जाता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे मेरे गुरुदेव के हृदय की मेरे अंदर एक भावना है। क्योंकि ऐसे मतलब मैं ये विचार करता हूँ, ये इतना मजबूत दांत कट गया। रूट कैनल करते हैं, रूट कैनल वो किया हुआ है। सालवी करके डॉक्टर है दांत की, अपना विरला पार्लर में अन्नपूर्णा डेयरी के बाजू में। आप पूछना दिल्ली जगह रूट कैनल किया ये दांत का। दांत अंदर मुंह के अंदर वो आधा टूटा, और होठ को कभी ब्लड एक जरा सा खून तक नहीं आया कभी। नहीं तो ये मुलायम पूरी, मेरा चेहरा आज क्या हो जाता। लेकिन बापूजी कहाँ ध्यान नहीं रखते हैं। मेरी आंख टूट सकती, थोड़ी मैं जिंदगी भर आंख से काना हो सकता था, या नाक या होठ या मुंह कुछ भी खराब हो सकता। उतना लोहा था वो, तीखे तीखे उसके तार थे, वो उसको दबा के हमने बांधा और फिर वो चटक गया, खुल गया, वो रस्सी टूट गई बीच में, वो खुल गया। खुलते ही फट से लगा, ऐसा जोर से लगा, ये दांत कट गया। दांत टूटा, लेकिन इस चेहरे को कुछ नहीं हुआ। आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मतलब ये अनुभव आपके आजू बाजू, मेरे जो दुकान के आजू बाजू है, आके देखना कैसा जगदीश भाई कैसे हुआ। सब लोग भी ताजुब करते रह गए कि ऐसे क्या है आप। और जिसके बाद तो अब ये बच्चा मेरे को 17 साल के बाद, पहला बच्चा मेरा बड़ा है, वो मेरे शादी को 17-18 साल हो गए थे। उसके बाद मैंने दीक्षा लिया था। बापूजी कालीना में आए थे मुंबई में 2003 में, जब मैंने मंत्र दीक्षा लिया था। उसके बाद 2004 से और 2005 में मेरा पहला बच्चा कल्पेश पटेल हुआ था, जो 2005 में। फिर बाद में ये 2010 में हुआ था। जब ये 1.5 साल का था तब वो गांठ हो गई थी पेट के पीछे। तो मैंने जब गुरु के दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद मैं सत्संग में जाता था, बापूजी का सुना था। उसके बाद मेरा जीवन ही पलट गया। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया और मेरे जीवन में चाहे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं पूर्णिमा के दिन, हर गुरु पूर्णिमा को मैं अहमदाबाद जाता था। अभी 2-3 बार मैं जोधपुर आश्रम में जाके आया। जोधपुर जहाँ बापूजी जैन मंदिर में है, और वहाँ गुरु पूरी पूर्णिमा की प्रदक्षिणा हो रही है। वहाँ पे चौपाई लिखा हुआ है, बापूजी ने पूरा तुलसी का पूरा ऐसा वातावरण एकदम, उसको कोई बोलेगा नहीं ये जेल है। वैसे वहाँ पे दीपक की आरतियाँ हो रही है, वहाँ लोग आरती कर रहे हैं, वहाँ पूरा जगमगा रहा है। हम लोग यहाँ मुंबई से सब साथ में ही गए थे, जब जयप्रकाश गुप्ता जी अपने यहाँ के सब साथ में गए थे। और आज का ये अनुभव बहुत मेरा है। हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे तो अभी हृदय के गुरुदेव, मैंने तो क्या बोलते हैं कि ईश्वर और गुरु, ईश्वर की तो मूर्ति होती है, उनमें अपने को श्रद्धा बोलते हैं कि तुम गुरु में मत करो, भगवान को मानो। मैं बोला भगवान में तो मूर्ति होती है, तो मूर्ति तो कभी दारू नहीं छुड़वाती है, मांस नहीं, गुटखा छुड़वाती नहीं है, इसलिए वहाँ मूर्ति में सबको विश्वास हो जाता है। और गुरु तो साक्षात आपको बोलेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, आपके में बुराइयां दिखती है, गलतियां दिखती है, तो इसलिए गुरु से सब भागते हैं। लेकिन गुरु जो अपने हृदय के अंदर जो अपने को दुख बीमारी उसके साथ छोट मारते, तब गुरु से भागना नहीं। ऐसा गुरुदेव ने बताया। जो टिक गया वो बन गया, जो टिका रहता है ना, जो एक पत्थर होता है ना, कुशल कारीगर के हाथ में आ जाता है ना, तो उसको वो मूर्ति बना देता है। नहीं तो वो पत्थर का पत्थर ही रहता है, जब सीनी हथौड़ी के द्वारा वो उसको फोड़ निकाल देता है। गुरु वही करते हैं। इसलिए हमारे जीवन की जो खोट थी, बुराइयां थी हमारे जीवन में, सब गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से निकाल दी। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी आज यही संकेत देता हूँ कि गुरु शरण में जाना, गुरु के वाक्य, गुरु के सत्संग के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा टिके रहना। नहीं तो कलयुग का भार लोगों के बाद बहुत है। कबीरा जगत में आए के बहुत से किए मित्र, दो घाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस जगत में कलयुग में सब ग्रास में समा रहे, काल की ग्राह में। लेकिन जो सदगुरु की शरण लेगा, जो धर्म का आधार लेगा, वही इस कलयुग की मार से बच जाएगा। उसको पीड़ा, भय, रोग ये सब सताएगा नहीं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी गुरुदेव सत्संग के माध्यम मजबूत रहती है। कोरोना जैसे महामारी के साथ में हम गुजरे हुए, कोरोना जैसे ऐसे बीमार लोग कोई नजदीक नहीं जाता था, वहाँ मैं गया हुआ। और गुरुदेव के बता हुए अतुल जी भाई डॉक्टर साहब ने जो आयुर्वेदिक दवाई बताई थी, वो नींबू का प्रयोग, ये वो, तो उनके घर, उनके माँ बाप, उनके बेटे वो पास में नहीं थे, वहाँ में मैं जाके आया और आज अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो क्या नहीं देते गुरुदेव ने, क्या नहीं शक्ति दी है। मेरे परिवार वाले मुझे डर रहे थे, बाकी दूसरी की बात छोड़ो, कोई नजदीक नहीं आ रहा था। मैं ये 14 यहाँ ही रहा था और क्वारंटाइन में गाँव गया था, राजस्थान में जब मैं रहा था। अब ये लोगों को क्या बताओ, क्या समझाए, गुरुदेव कैसी वाणी है, ऐसी लीला। और संत गुरुदेव से मुख से हमने ये पहले सुना था, एक समय ऐसा आएगा मेरी धोती का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। मैं आप ऐसा संकल्प मत करो कि मैं बार बार ये गुरु पूर्णिमा आपके समक्ष में मनाऊं। मैं कभी ऐसा एकांतवास में चला जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कहता मैं आपको छोड़ूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं आपको छोड़ूंगा, लेकिन मेरे भाव, मेरी तरंगे उत्पन्न हो रही है कि मैं कभी एकांतवास में चला जाऊंगा। तो बापूजी ने ये सोचा कि मैं कहीं गिरी गुफा में भी जाऊंगा तो ये लोग, पब्लिक इतनी जो मिला है, जिनको अनुभव हुआ, वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं वहां जाके बैठूं ना, वहां किसी को आसक्ति नहीं होवे। तो
तो गुरुदेव ने ये लीला करके जेल मंदिर में जाके बैठे और वहां बैठ करके इतना कार्य कर रहे हैं ना, जागृत देवी शक्ति जगा रहे हैं। साधक पहले 6 करोड़ से अभी 8 करोड़ साधक हो गए, पहले कम थे बापूजी के। और कितने 1-2 आश्रम भी अमरावती में अपने इधर महाराष्ट्र में 2-3 तो आश्रम भी बड़े बापूजी के। तो ये सब लीला नहीं है तो क्या, लेकिन लोगों को समझने बहुत देर लगी। जब जब संत आए धरती पे, कबीर जी आए तो उनके पीछे भी लोग लग गए थे। बहुत से ऐसे ऐसे संतों की बहुत पढ़ेंगे, जो इस रास्ते में जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि संतों के ऊपर जो सत्य की बात बताता है उनके पीछे लोग लगे ही रहते हैं। इसलिए मैं तो ये सबको प्रेरणा करता हूँ, अपना गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु बिन भवनी तरही न कोई सा बिरंसी शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु मय जैसा हो जा, फिर भी गुरु के सिवा ऐसा बताया है। इसलिए गुरु तो साक्षात वो देते हैं। मंदिर में ठीक है आस्था रखनी चाहिए, लेकिन गुरु साक्षात हमको वो चीज़ देते हैं और गुरु साक्षात हमें बनाते हैं। गुरु क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, कैसे समय में, किसी ऋतु में क्या खाना, कौन सी ऋतु में घर में बाल बच्चों के साथ कैसे रहना, अपने परिवार में माता पिता के साथ कैसे रहना, पड़ोसी रिश्तेदारों में कैसे रहना, ये सब हमें गुरु मार्गदाता है, वो बताते हैं। बाकी हम भटक गए थे, हम बाकी बाहर का ये संसार आज का क्लाइमेट हमको वो कुछ नहीं बताएगा। पाश्चात्य कल्चर से रंगे हुए बच्चे आज क्या सीख रहे हैं, बाहर जाते हैं तो कॉलेजों में क्या शिक्षा पा रहे हैं, क्या क्या सब ले रहे हैं, लेकिन गुरुदेव क्या बता, बेटा ये मत करना, ये मत करो, ये क्यों बार बार वो हमें बता रहे हैं। हमारी जागरूकता के लिए हम देव दुर्लभ मानवता न पावा, देवताओं को दुर्लभ ये मानवता हमें मिला, देवताओं को भी दुर्लभ है। हम ये वेस्टेज हमारा ये व्यर्थ न जाए और इसी मनुष्य जन्म में हमें आत्म साक्षात्कार करके हम आत्म साक्षात को उपलब्ध हो जाए। बार बार किसी गर्भ की योनि में न जाए, कुत्ते सुगर डूकर ये ऐसे वैसे। तो क्योंकि इतना अच्छा कर्म करने के बाद भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य जन्म हमें दिया है, तो इसका हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दें। इसलिए भगवान हमारे गुरुदेव आश्रम में होम हवन ध्यान साधना प्राणायाम ध्यान भजन सेवा दान पुण्य करवा के हम सबका जीवन का कल्याण के लिए धरा पर आए हैं। मैं ये देखता हूँ कि बहुत से कोई कह रहे हैं कि भगवान हमारे बहुत अनुभवी संत महापुरुष कहते हैं कि जब भगवान राम जी आए थे और इस धरा पे जब जा रहे थे तो अपने लोग जा रहे थे, तब बहुत से भक्तों के हृदय में ये भाव रह गया कि मेरे दर्शन करने प्रभु श्री राम जी के रह गए। तो वही लीला वही राम त्रेता के राम आज इस आसाराम बापू के रूप में इस धरा पर आए कि उन भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए। बहुत से भक्तों के भाव रह गए थे कि प्रभु जब छोड़ के अपने धाम जा रहे थे राम जी, तो आज ये आसाराम के रूप में भगवान हमें दर्शन दिया है। खाली वो शरीर रूप में दिखते हैं लेकिन उतने ही नहीं है, क्योंकि बापूजी ने बताया कि मैं इस धरा पर 17वीं बार आया हूँ, 16वीं बार पहले ये 17वीं बार आया हूँ। तो संतों की बात कोई भी मिथ्या नहीं हो सकती है। संत जो आकाश पाताल से ये शास्त्र टपके नहीं है, वेद पुराण के आकाश पाताल से नहीं टपके थे। जब संत बोल दिए और शास्त्र बन गए थे, मुख से उनके लिए प्रमाण नहीं चाहिए। संत जो बोल देते हैं उनके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। संत बोलते वो सत्य है, प्रकृति को भी ये करना पड़ता है। संतों ने बोल दिया, संत दृष्टि डाल देते, पवन इधर आ रहा है, यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, तो पवन वो बाजू से जाता है, वो बाजू से पवन जाता है। वैसे दृष्टि संतों की होती है, लीला होती है, ब्रह्मवेता गुरु तत्वदर्शी संत की बात है। ऐसे बहुत सारे पापी ढोंगी इस जगत में लूटने वाले बहुत संत हो गए, उसको देख के हम असली संतों को, हमारे सदगुरुदेव को हम गलत में बते। और बहुत से मीडिया इस गुमराह करने वाले धर्म की आस्था को तोड़ने के लिए हमारे पीछे लग जाती है, क्योंकि उनकी दाल गलती नहीं है। उनके 2 नंबर के धंधे जो करते हैं, जो नशीली वस्तुएं बनाते हैं और गलत गलत दवाइयाँ बना मार्केट में आ जा रहे हैं। अगर ये सत्य आयुर्वेदिक डॉक्टर या बापूजी बता देंगे, ध्यान योग से सब लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इन सब से अच्छे हो जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो इसलिए बड़े बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल है। बापूजी के इस षड्यंत्र में करोड़ों खरबों रुपया दे करके बहुत से उद्योगपति मिशनरियाँ जो धर्म परिवर्तन करवा रही है, हम कन्वर्ट करवा रही है, हमारे हिंदुओं को मुस्लिम ईसाई बनवा के हमारे ऐसा आ जाओ पैसा दे करके बिकाऊ, ये सब कंपनियाँ लगी हुई है। इसलिए बापूजी ने जो सत्यता बताई है उसके लिए ये सब हो रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को गुमराह करने की बात है, ब्रेन वॉश किया है पब्लिक का। लेकिन जो पब्लिक जान चुकी है वो तो नहीं छोड़ी है। बापूजी की अंदर जाने के बाद बापूजी की साधक बड़े हैं, कम नहीं हुए, एक भी साधक कम नहीं हुआ है। लेकिन जो फालतू गुमराह किसी की बात सुन ली है, बाहर भटक रहे हैं, वो भटकते ही रहेंगे। धोबी का गद्दा न गाँव घर का न घाट का रहता, वैसे ही वो घूमते ही रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे, बार बार जन्म और मृत्यु के पसार होते रहेंगे वो तो बस। और साधुओं को जो मिला, एक छोटे से बड़ा लगे आप साधुओं का अनुभव ले लेना। और जिसने भी बापूजी से दीक्षा लिया है और जिसने ध्यान से सत्संग सुमिरन किया है बापूजी का, तो उनको बापूजी ने दिया ही दिया है। चाहे आप कहीं भी घर में बैठे हो, बापूजी का ध्यान कर लो। आप कोई भी कार्य करने के बाद बापूजी का ध्यान और भाव आपके अंदर उत्पन्न है, तो वो कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता है। हर संभव है आपके कार्य में। मैं ये आपको बताता हूँ एक प्रेरणा। और मेरे दोनों बच्चे हुए तो मैं आज ये बताता हूँ मेरी बापू की देन है और बापू की कृपा है।
और बापूजी के सत्संग श्रवण में संदेश देता हूँ सबको, जगत को, कि जो भी है अपने अपने गुरु, कोई भी आप गुरु मानते हो, इधर इधर भटको मत, अपने गुरु के शरण में जा करके ध्यान भजन, पूर्णिमा क्या, एकादशी क्या है, क्या नियम पालना है, क्या मातृ पितृ पूजन। आज कितना बच्चे माता पिता को छोड़ के गुमराह हो रहे हैं। कोई बोलते हैं कि आज वो लड़की उसके साथ भाग गई, वो लड़का उसको लेके भाग गया। तो बापूजी ने क्या बताया कि ये पाश्चात्य कल्चर की सभ्यता है, ये वैलेंटाइन डे मनाना, ये कॉलेज में स्कूल बच्चे एक दूसरे को फूल देते हैं, फिर एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, लव मैरिज, ये सब गलत है। बापूजी ने अच्छा नहीं लगा, बापूजी के रुंदन बापूजी से रहा नहीं गया। बापूजी ने इसलिए उनको 14 फरवरी को दिन ये देश से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और इस दिन ऊंचे आसन बैठ करके अपने माता पिता का आदर भाव करो, उनकी परिक्रमा कराओ। जिस प्रकार गजानन जी अपने शिव पार्वती अपने माता पिता की पूजा करके पूज्य देवता कहलाए, वैसे हर बच्चा बच्ची उस 14 फरवरी के दिन अपने मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में बापूजी ने कराया। फिर 100 प्रकार की बीमारी काटती है तुलसी, और तुलसी का महत्व बापूजी ने बताया। बापूजी ने क्या गलत बताया, बापूजी ने क्यों दुश्मन हो गए, क्योंकि उनको रास नहीं आया। ये सब आयुर्वेदिक, ये हमारे सनातन धर्म की बातें बापूजी ने बताई, और उन्होंने देखा कि सनातन धर्म की जो नींव है तो ये संत है। इन नींव और मजबूत जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, तो उसको काटो, ताकि ये दूसरे तो सब ऐसे गुमराह हो जाएंगे। इसलिए संतों के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस देश को आसानी से हम लोग गुलाम बना देंगे वापस, ये ऐसा चल रहा है टारगेट। इसलिए हमारे संत अभी हिंदू जागा है, अभी सब जगह जिधर देखो उधर रैलियाँ निकल रही है, कीर्तन भजन हो रहा है वापस। ये जब से हमारे सनातन धर्म में जो क्वालिटी अच्छी आई है सनातन धर्म की, जब से लोग सब खुले दिल से बोल रहे हैं और रास्ते पे आए हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी हमारे सनातन धर्म से जुड़े रहें, और धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमें एक एनासिन की गोली भी बात से लेनी नहीं पड़ेगी। मैंने मेरा अनुभव बोलता हूँ, मैं अभी भुवनेश्वर जाके आया 2012 में, मैं यहाँ अमरनाथ गया। सब लोग को घोड़ा खच्चर करके हम देते थे। पहलगाम से बाल्टान 3 दिन तो बर्फ में रहना पड़ता हुआ, बर्फ में टेंट में मैं सो के आया हूँ, ये आपके सामने खड़ा हूँ। और हट्टे कट्टे भी लोग थे, कोई गोली लेके आया, कोई क्या लेके आया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि जब आपको कोई ठंड लग जाए ना आपको ज़्यादा, तो ये सूर्य ठंडा है तो ये रोक लेना, और सूर्य सवर गर्म है और चंद्र ठंडा है, तो ये राइट वाला जो आप चालू रख देना। आपको ठंड ज़्यादा लग जाती है ना, तो सूर्य सवर को चालू रखना और चंद्र सवर को बंद करना, तो आपको एकदम गर्मी। तो मैं अमरनाथ गया तो वहाँ तो बर्फ़ पे हम टेंट में सोए थे, तो मैंने ये चालू रखा, ये वही जो बापूजी ने सच में सुना वही कर गया, और सही सलामत चढ़ा, सही सलामत उतरा हूँ। और न कहीं घोड़ा, न कहीं एक टॉप से दूसरे टॉप का 700, वहाँ से 800, ऐसा करके 5-6 हज़ार तो खाली घोड़े का हो जाता है। लेकिन मैं आज ही आपके सामने बैठा हूँ। फिर अगले श्रावण रामेश्वर गए थे, उसके जहाँ राम सेतु वहाँ जाके के बापूजी ने जो महत्व बताया वहाँ जाके आए। अच्छा, ये बच्चे लोग मानते हैं बापूजी को भी? हाँ मानते हैं, पूरे मानते हैं। मैं जहाँ जाता वहाँ साथ में आते हैं, हर जगह। आप लोग किसी बाल संस्कार वगैरह में जाते हो बापूजी के? हाँ, कहाँ पे? अहमदाबाद अनुष्ठान किया आपने कभी? हाँ, इसने किया। आपने किया है? 2 बार किया। 2 बार किया? हाँ, 2 वहाँ पे क्या अनुभव हुआ? वहाँ पे मतलब सुबह सुबह मतलब पूरे ब्रह्मचार्य के बारे में यूँ मतलब बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। रोज सत्संग, माला जाप, मतलब जो कोई भी मतलब बाहर का आएगा तो उसको, कोई भी बच्चा रहेगा तो मतलब गुरुकुल है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है। अच्छा, और वो मुझे एक चीज और बताओ, आप बाहर के माहौल के जो बच्चे होते हैं उसमें और आप में क्या डिफरेंस? मतलब बाहर के माहौल के मैं 2 बार गया हूँ, तो मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है यूँ, मतलब मैं बता नहीं पाता हूँ यूँ, मतलब लेकिन दूसरे बच्चों से तो बेहतर है यूँ, मतलब वो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। 7 दिन का अनुष्ठान में मैं गया था, तो वो इस बार जो दीपावली अनुष्ठान हो उसमें भी जा रहे हो? हाँ, वो उस बार भी जाऊँगा। हाँ, दोनों भाई? हाँ, ये भी है, ये भी जाएंगे। अभी जाएगा 9th क्लास में ना? हाँ। अभी जाओगे? हाँ। कैसा लग रहा है ये जो आध्यात्मिक माहौल में अपने माता पिता आपको पाल पोस रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अगर यही माता पिता होते बोलते कि पैसा ले बेटा, अय्यासी कर, तो अच्छा तो नहीं होता ना। नहीं। ये संस्कार दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति की परंपरा का जो संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, अपने बहुत। आप किस्मत वाले समझते हो आप? हाँ। कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जो बापूजी से जोड़ के रखे और हमें अपनी संस्कृति की पहचान करा रहे हैं। हाँ, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को बताते हो कि मैं बापूजी से जुड़ा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे संस्कार बापूजी हाँ। के माध्यम से मिलता है? बताता हूँ। बताते हो? क्या बोलते हो लोग? वो बोलते हैं कि हम भी आएंगे करके, कि मतलब तुम रैली निकलती है ना, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि तुम भी आओ करके, तो वो भी आएंगे सब। इस बार बोलो अहमदाबाद चलो अनुष्ठान हाँ। शिविर में, बोलोगे? बोलूंगा। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो दोस्तों ये देखा, आप सबने सुना होगा चमत्कार के बारे में, लेकिन यहाँ पर साक्षात चमत्कार का दृश्य अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये दोनों बच्चे, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी, कि दोनों बच्चे एक चमत्कार से कोई कम नहीं है। 18 साल शादी के बाद इनको ये बड़ा बच्चा हुआ था
और उसके बाद ये बच्चा जब हुआ तो इसको बहुत बड़ा गांठ पीठ में हो गया। बड़े से बड़े डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन बापू की ऐसी चमत्कार कि बापू जी की धूल, चरण की जो धूल थी, वो धूल लगाने के बाद ये गांठ कहाँ खत्म हुआ, ये घाव भी नहीं बना, कुछ भी नहीं, घाव भी नहीं जैसा बना। है वैसा हो मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि वो गांठ कहाँ गया पता ही नहीं चला, कोई चिन्ह भी नहीं हुआ वहां पे, कोई घाव का निशान तक नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी चमत्कार है। मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं अपने चैनल के माध्यम से भारत के हर एक नागरिक से अपील करना चाहता हूँ कि भगवान और संत अगर चाहे ना तो जो असंभव होता है वो संभव में बदला जा सकता है। ये सनातन की, कभी भी आप सनातन की चैलेंज मत करो। सनातन ऐसा धर्म है कि अगर आपने श्रद्धा रखा, संतों में, भगवान में अगर श्रद्धा रखा, तो जो चीज नहीं होने वाला होता है वो होकर दिखा दिया जाता है। तो ये बच्चे, दोनों बच्चे और ये फैमिली आपका गवाह है। जय श्री राम, जय श्री राम।